मैं रबिया हूँ। सियालकोट के एक पुराने मोहल्ले में रहने वाली लड़की। मोहल्ला तंग गलियों, पुरानी दुकानों और हमेशा किसी न किसी की मशीन की आवाज से भरा रहता था। हमारे घर के बिल्कुल कोने पर एक छोटी सी दर्जी की दुकान थी। बोर्ड पर सादा हुरूफ में लिखा था खालिद टीलर्स। खालिद खुद दर्जी था, उम्र में मुझसे कुछ साल बड़ा, गंदुमी रंग, सुई की महारत से हाथ भरे हुए और आंखें जो कपड़े नापते वक्त बहुत गौर से देखती थीं। मैंने उसे बचपन से देखा था। अम्मी मेरे कपड़े सीने के लिए वही ले जाती थीं। मैं कोने में खड़ी रहती और मशीन की आवाज सुनती। खालिद कम बोलता, सिर्फ नाप लेता, कपड़ा देखता और तारीख बता देता। फिर वक्त गुजरता गया, मैं कॉलेज पहुंच गई। अब खुद कपड़े लेने जाती, कमीज, दुपट्टा, कभी कोई सादा सूट। खालिद मुझे देखकर सर हिलाता और काम में लग जाता। बातें बहुत कम होती। एक दिन मैंने नया सूट दिया। खालिद ने नाप लेना शुरू किया। फैता मेरी कमर के गिर्द फिरा, कंधों पर रखा, बाजू की लंबाई नापी। उसकी उंगलियां हल्की सी छोटी थीं। मामूली सी बात थी, मगर उस दिन कुछ मुख्तलिफ लगा। उसकी सांस करीब थी। मैंने सर नीचा रखा। नाप मुकम्मल हुआ तो उसने आहिस्ता से कहा, 3 दिन बाद ले लीजिएगा। मैंने सर हिलाया और निकल गई। घर पहुंचकर भी उसकी उंगलियों का एहसास बाकी था। उसके बाद हर बार नाप के वक्त दिल तेज धड़कने लगता। मैं जानती थी कि यह गलत समझ जा रहा है, मगर रुक नहीं पा रही थी। एक शाम दुकान पर हुजूम कम था। खालिद अकेला था। मैंने कपड़ा दिया। नाप के दौरान उसने मेरी तरफ देखा। रबिया, तुम हमेशा इतनी खामोश रहती हो। मैंने कहा, आदी हो गई हूं। उसने फैता कमर पर रखा और आहिस्ता से बोला, खामोशी भी कपड़े की तरह नापी जा सकती है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसकी नजर महसूस की। आहिस्ता आहिस्ता बातें बढ़ीं। कभी कपड़ा लेने के बहाने में देर कर देती। खालिद भी काम छोड़कर बात करने लगता, मोहल्ले की, मौसम की, पुरानी मशीन की जो कभी कभी रुक जाती। वो मुझे बताता कि दर्जी का काम सिर्फ कपड़ा सीना नहीं, लोगों के जिस्मों के राज समझना भी है। मैं हंस देती, मगर दिल में बात उतर जाती। एक दिन बारिश शुरू हो गई। मैं दुकान पर फंस गई। खालिद ने चाय बनाई। हमने छोटी सी मेज पर बैठकर पी। बारिश के शोर में उसने मेरा हाथ थाम लिया। रबिया, मैं तुम्हें देखकर चैन नहीं पाता। मैंने हाथ नहीं छुड़ाया। उसने मेरे बालों को हाथ लगाया, आहिस्ता से, फिर मेरे माथे पर बोसा दिया, नर्म। मैंने आंखें बंद कर ली। मशीन खामोश थी, सिर्फ बारिश बोल रही थी। उसके बाद मुलाकातें बदल गईं। अब मैं कपड़े के बहाने ज्यादा जाने लगी। कभी शाम के वक्त जब दुकान बंद होने को होती, खालिद दरवाजा बंद कर लेता। हम अंदर की छोटी सी जगह में करीब आ जाते। एक शाम उसने मुझे मशीन के पीछे खींच लिया। मेरा सर उसके सीने पर था, धड़कन तेज थी। मैंने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। उसने मेरा चेहरा उठाकर मेरे होठों पर बोसा दिया, लंबा, गहरा, कपड़े और धागे की खुशबू में मिला हुआ। इस शाम दुकान की खामोशी में हमने एक दूसरे को पूरी तरह महसूस किया। वो लम्हे सिर्फ हमारे थे। मशीन की सुई की तरह तेज जज्बात की लहरें इतनी गहरी थी कि लगता था पूरा मोहल्ला रुक गया है। हमने एक दूसरे की सांसों में सांस ली, जिस्म की गर्मी को महसूस किया और दिल की धड़कनों को एक कर दिया। जब अलग हुए तो दोनों की सांस तेज थी। खालिद ने कहा, ये कपड़ा अब कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। मैंने मुस्कुराकर सर हिलाया। कुर्बत बढ़ती गई। अब हर मुलाकात में शिद्दत ज्यादा होती, कभी दोपहर के सन्नाटे में, कभी रात के अंधेरे में, जब मोहल्ला सो रहा होता। खालिद मुझे अपने ख्वाब सुनाता, बड़ी दुकान का, बेहतर मशीन का। मैं उसे अपनी यूनिवर्सिटी की बातें सुनाती। हम दोनों जानते थे कि फर्क है, दर्जी और कॉलेज की लड़की, मोहल्ला, घर वाले, मगर जज्बात नहीं मान रहे थे। एक दिन मोहल्ले में सरगोशियां शुरू हो गईं। किसी ने दुकान पर देर तक रुके देख लिया था। अम्मी ने पूछा तो मैंने टाल दिया। खालिद ने भी कहा कि एहतियात करो। फिर एक शाम फिर मिले। दुकान बंद थी। हमने बगैर ज्यादा बोले एक दूसरे को महसूस किया। इस बार शिद्दत में एक खौफ था, एक उजलत। जब अलग हुए तो खालिद ने कहा, रबिया, मेरे घर वालों ने शादी की बात कर दी है, गांव की लड़की से। मेरा दिल बैठ गया। मैंने पूछा, तुम क्या चाहते हो? उसने मेरा चेहरा देखा। तुम्हें, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता। आखिरी मुलाकात भी दुकान में ही हुई, कपड़े के ढेर के पीछे। हमने एक दूसरे को ऐसे महसूस किया जैसे अलविदा हो। सांसों का मिलाप भारी था, जिस्म की गर्मी में जुदाई छुपी थी। जब अलग हुए तो खालिद ने मेरा हाथ मजबूती से थाम कर कहा, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, हर कपड़े में तुम्हारी याद रहेगी। मैंने सिर्फ सर हिलाया।
वो शादी करके गांव चला गया। दुकान का बोर्ड वही रहा, मगर अंदर नया दर्जी बैठ गया। मैंने कभी वहां कपड़ा नहीं दिया। मोहल्ले से गुजरते हुए नजर चुरा लेती। कभी कभार रात को लेटी हुई मशीन की आवाज याद आ जाती। फैता की ठंडक, उसकी उंगलियां, जिस्म की गर्मी। दिल भारी हो जाता, मगर आंसू कम आते। साल गुजर गए। मैंने कॉलेज मुकम्मल किया, नौकरी लग गई। मोहल्ला पहले जैसा रहा। नई दुकानें खुल गई, पुरानी बंद हो गई। मैंने कभी किसी को नहीं बताया, ना अम्मी को, ना किसी सहेली को। ये कहानी मेरे अंदर बंद रही। कभी कभार जब बारिश होती और मैं गली से गुजरती तो लगता जैसे कोई अब भी चाय बना रहा हो। मैं मुस्कुरा देती और चलती रहती। अब जब कभी सियालकोट की पुरानी गलियों से गुजरती हूँ तो वो कोना याद आ जाता है। वो दर्जी जो नाप लेते वक्त गौर से देखता था, जो धागे की तरह मेरी जिंदगी में उतर गया और फिर निकल गया। ना कोई वादा पूरा हुआ, ना कोई रिश्ता निभाया गया। बस एक मोहल्ले की खामोश सी कहानी थी, जो दो लोगों ने मिलकर लिखी, फिर अधूरी छोड़ दी। मोहल्ले के दर्जी के साथ गुजरे वो दिन मेरी जिंदगी का एक नर्म और हकीकी बाब है। न अफसोस का मुकम्मल, न सुकून का। बस एक सच्ची सी कहानी जो कभी किसी से नहीं कही जाएगी। कुछ लोग सिर्फ कपड़े सीने आते हैं, वो रहने के लिए नहीं होते। वो सिर्फ दिल के किसी कोने में एक जगह बनाकर चले जाते हैं। और इंसान चलता रहता है, अपनी जिंदगी के साथ, अपनी खामोशी के साथ, और उन यादों के साथ जो कभी मिटती नहीं।